हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मीटिंग की जो हो रही है चाइना में, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फेस टू फेस मिल रहे हैं। हम तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन के, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हो रहा है उसके हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई तकलीफदेह और पेनफुल डेवलपमेंट्स हैं। वो इस बात की गवाही दे रही कि चीन भारत से दोस्ती के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। और वो कहावत है ना, अगर हाथी और शेर साथ चले तो जंगल कांप उठता है, लेकिन अगर हाथी और ड्रैगन एक साथ आए तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और यही तस्वीर आज तियानजिन में देखने को मिली, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ साथ चलने लगे। और क्या ट्रम्प को यह बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पहुंच गए हैं RIC समिट के लिए। ये मीटिंग सिर्फ भारत और चाइना की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इसका पूरा इम्पैक्ट। कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में जिनपिंग ने भारत से दोस्ती की बात कही और ये भी कहा भारत से दोस्ती करना जरूरी है चीन के लिए। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस बयान में, वो जरा ध्यान से सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, पहले जो तशवीशनाक चीज है उसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कंपनी के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। Mr. Prime Minister, it is a great pleasure for me to meet you again, this time in Tianjin. Welcome to China for the Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit. Last year, you and I had a successful meeting in Kazan, and the China-India relationship had resumed and started anew. कि इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को भी छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं। और देखिए आज वो बात प्रूव हुई या नहीं। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की एक बात ये भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में खाता आया था उसे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी एक खाता है चाइना की तरफ से। अब वो खत जो सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज मिलकर किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रम्प को जो है ना, टफ टाइम देने वाले हैं। अब आपने ये तो सुन लिया कि शी जिनपिंग ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब बात करते हैं इस मुलाकात से दुनिया को क्या संदेश गया, भारत पर टैरिफ लगाने वाले अमेरिका को क्या संदेश गया और बॉर्डर पर क्या संदेश गया। हम पता क्या कह रहे हैं, हम दोनों को राजी रख सकते हैं, अमेरिका को भी और चाइना को भी। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर चाइनीज कंपनीज नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी। क्या चाइनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती। क्या ये पोर्ट जो है चाइनीज ने नहीं बना के दी? क्या मुझे बताइए 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट आपने चाइनीज का तबाह कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ अपने बिजली तक जो उनका प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। इस पर डिले के यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि CPEC डेट रिलीफ नो फ्री पास। उन्होंने कहा है कि जी द फेट ऑफ 1275 बिलियन पावर सेक्टर सर्कुलर डेट सेटलमेंट थ्रू रीफाइनेंसिंग द अमाउंट बाय 18 बैंक्स टू डिस्पर्स। उन्होंने कहा कि चाइनीज गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए थी, लेकिन चाइनीज ने कहा है कि हम ये अप्रूवल नहीं देंगे। वन ऑफ द रीजन द फंड अप्रूव जो था IMF ने कहा था आप इसको कर लो तब। तो आपकी जो एक इस वक्त एक और डेट के अंदर, क्योंकि आपका तकरीबन $48 बिलियन जो है वो चाइनीज का आपका कर्जा है। अब ये वो कहता ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उसने कहा है
He is also scheduled to meet India's National Security Advisor Ajit Doval. इसका क्या काम? सर मोदी साहब का है डोवल। इसका काम ये है कि उन्होंने एक जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करनी है। कहाँ पे? लद्दाख के इलाके में और सिलगी कॉरिडोर में। ये उन्होंने जी LAC। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट टू डी-एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। ठीक है, अब जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो चाइना के पास, उनकी ट्रेड का साइज जो है वो इतना ज्यादा है कि आप हैरान होंगे कि वो एक दूसरे, अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में? इंडिया, चाइना और रशिया। सर जो अब हमारा पहले एक दुश्मन है, अब इस जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिलकर इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं, रीजनल कनेक्टिविटी इस रीजन की, जी हाँ, वो भी कंप्रोमाइज। जी देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त, और वो अभी पाकिस्तान आएगा। जी, चाइनीज बड़े संभल के काम करते हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं और नरेंद्र मोदी भी गए हैं, पुतिन भी हैं, क्योंकि रशिया आजकल पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बैक करता, फेवर करता नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है दोनों लीडर्स के बीच, मोदी और शहबाज शरीफ साहब के बीच कोई आपको कोई इंटरेक्शन, कोई बातचीत, कोई जेस्चर पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को मिलेगा कि या दोनों ही एक दूसरे को प्रॉपर इग्नोर करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हैं, बेशक ये दोनों ही भाई हैं, लेकिन दोनों की कुर्बत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा से अच्छी रही है। देखिए, ये जो मुल्कों के दरमियान है ना, ये तो जानबूझ के इस तरह की गेम बनाई जाती है ताकि मुल्क के अंदर किसी तरीके से उस चीज़ की हाइप बनाने के बाद अपना वोट बैंक जो है वो ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये एक इनका एक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये इनका एक तरीकाकार होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बात की है कि दोनों के दरमियान क्या कोई इस तरह का देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे, यहाँ पे एक दूसरे के हो सकता है हैंडशेक भी किया जाए एक दूसरे को। लेकिन इग्नोरिंग की बात की जाए तो मे बी अगर ये उसी चीज़ को लेके जो रिसेंटली जो हुआ है उसको लेके वो इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा जैसे जैसे मीटिंग होगी या जैसे जैसे कोई न्यूज़ नहीं आएगी तो हमें पता चलेगा कि यार इस बारे में मज़ीद क्या खबर आ सकती है। लेकिन इस टाइम हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और चीन के जो ताल्लुकात है वो बहुत ही बेहतर होते नज़र आ रहे हैं उसमें। और उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके ताल्लुकात क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ कैसे होने वाले हैं? इसमें भी थोड़ी सी जो है वो ताल्लुकात बेहतर होने के लिए जो है वो हो सकता है कि एक दूसरे के साथ राब्ते हों। मीर साहब, क्या हम वाकई बिल्ड बैक बेटर के काबिल हैं, जो कि हम दावे करते रहे हैं जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, या फिर हम बस रिलीफ एंड रिपीट पर ही लगे हुए हैं? अगर आप हिस्टोरिकली जाके देखें तो 58 से 68 जिसको कहते थे डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स, बड़ी तरक्की हुई। पाकिस्तान एक बहुत एक मजबूत मुल्क बना, आगे गया, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े अच्छे थे, तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियर पावर भी बने, अगर न्यूक्लियर बन सकते हैं हम बाकी भी कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल यू कैन डू इट। हमारा यहाँ नहीं है। तो दोस्तों, ये हिस्टोरिक मीटिंग हमारे जियो पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए एक नया मोड़ ला सकती है। इंडिया का अपना रास्ता चूज करना जरूरी है, जहां वो चाइना, रशिया और यूएस के बीच बैलेंस बना सके। अगले कुछ महीनों में जो डेवलपमेंट्स होंगे वो तय करेंगे कि हमारा देश किन दोस्तों के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।